हरिहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपचारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन रीते कार्य सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और 7वें लंब को आधार बनाकर सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी। कथा तो बहुत पीछे छूट गई है, किसान को समझा रहे हैं, ये चर्चा चल रही थी। जीवंदर कुमार स्वामी किसान को समझा रहे हैं और आचार्य देव उस किसान का बहाना लेकर हमें समझाना चाह रहे हैं। हे जीव, प्रथम में प्रथम यदि कोई कार्य करने योग्य है तो वह कार्य है अपने आत्मा को जानना। ये कर्तव्य बतलाया था पीछे 18 नंबर के श्लोक में थी ना ये चर्चा। निजात्म तत्व का स्वीकार ही तेरा कर्तव्य है और इस बात की स्वीकृति हो जाने पर ही सम्यक दर्शन होता है। हम सभी श्रावक कहलाते, श्रावक हैं हम लोग। तो श्रावक के जीवन में कौन कौन से व्रत होते हैं ये चर्चा नामोल्लेख करते हुए की यहाँ। और फिर कहा कि सुनो, ये व्रत सच्चे तब होंगे जब आपको सम्यक दर्शन होगा। बोले सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो विशेष अर्थ में इस बात को बोलते हुए बताया गया कि भाई सम्यक दर्शन की बहुत तरह से व्याख्याएं की है। एंगल बहुत सारे हैं सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले। उनमें सबसे पहला एंगल बतलाया जिसमें देवगुरु धर्म के श्रद्धालु को सम्यक दर्शन कहकर के पुकारा गया। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धालु का नाम सम्यक दर्शन। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन के बिना शुरू नहीं होता धर्म। सम्यक दर्शन के बिना आप कुछ भी कर लो, व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, कुछ भी कर लो आप सम्यक दर्शन के बिना। कितनी भी मालाओं का जाप करो, कितनी भी तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं करो, आप जचे जो करने का प्रयास करो आप, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपने कितने भी व्रत क्यों न लिए हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जिसको करना उसकी पता नहीं। हाँ सही बात है। ये धर्म करने की सोच रहा है, ये धर्म करना किसको है कि मुझे? ये अपने आप की खबर है क्या? जिसे अपने आप की खबर नहीं है उसे धर्म कैसे होगा? देखिए, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धालु को सम्यक दर्शन कहा, पहली परिभाषा। ये सब निश्चय से है, इनमें भेद देखो तो व्यवहार, और इनके माध्यम से अभेद तत्व की अनुभूति हो तो निश्चय। क्या देव शास्त्र गुरु के श्रद्धालु में देव शास्त्र गुरु तक ही अटके रहो तो व्यवहार, और देव शास्त्र गुरु को देखते हुए दृष्टि वहां से हटके स्वभाव पर चली जावे तो निश्चय। पर व्यवहार भी निश्चय के लिए प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध। वही व्यवहार सच्चा व्यवहार है जो परमार्थ के लिए हो। जैसे परमार्थ की खबर नहीं हो, जो परमार्थ तक न पहुंचाए, वो कैसे सच्चा हो सकता है? प्रेरे जे परमार्थ ने, परमार्थ को जो प्रेरे वो व्यवहार ही सच्चा व्यवहार है। तो वास्तव में ये जितना व्यवहार दिखाई देता है, चाहे वो पूजन भक्ति का व्यवहार हो, चाहे
स्वाध्याय का व्यवहार हो, चाहे जिनेंद्र देव के दर्शन तीर्थ वंदनाओं का व्यवहार हो, चाहे व्रत अंगीकार करने का, नियम संयम रूप जीवन जीने का, ये जितना भी व्यवहार है, ये सब व्यवहार सच्चा तब कहलाएगा जब ये व्यवहार चलते हुए परमार्थ दिखाई देता हो। परमार्थ दिखे तब तो व्यवहार सच्चा, और परमार्थ ना दिखे तो सब झूठा। देखो क्या कह रहे हैं, एक देवशास्त्र गुरु की बात हुई। नंबर 2, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कहा। कल पढ़ी थी हमने बात, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। 2 हो गई, याद करते जाना। पहला नंबर क्या कहा था, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। नंबर 2, 7 तत्व के श्रद्धान का नाम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अब तीसरी बात कह रहे हैं, आपा पर के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा गया है। और कितने अंत में चर्चा की थी, अपने आपा न पहचाना तूने कैसा ज्ञानधारी, अपने और पराई की पहचान। कितना होशियार है सारी दुनिया में, दुनिया के सब कार्यों में अपने पराई की खबर रखता है। ये अपने नहीं है, ये दुकान हमारी है, असली नहीं रखता, लेकिन अपना पराया करना तो आता है ऐसे। इसको ये जो काम करने के लिए कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तुम्हारे द्वारा जो किया जाना है कि साहब क्या करना पड़ेगा हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, कोई विशेष नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, वही करना है जो तुम आज तक करते रहे हो। दिशा बदलनी। क्या ये क्या करते रहे हैं, अपना पराया, हर समय हो रहा है। ये अपना ये पराया, ये अपना ये पराया, ये दुकान हमारी है किसी और की। बोलो, अब जिसने इसकी सच्ची पहचान कर ली वो समझदार, और जिसने न की इसकी सच्ची पहचान वो बेईमान। यहां से नीचे उतरे, चप्पल जूते खुले हुए हैं बहुत सारे, आप कौन सी देखते हो, अपनी देखते हो कि अच्छी देखते हो? अच्छी नहीं देखते, और अच्छी देखने लगे तो अपनी छोड़ करके किसी और को देखने। अच्छा, दूसरों की चप्पल देखते हो कि नहीं देखते हो, ये बताओ? देखते तो हैं, लेकिन क्या देखते हैं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। आप यदि ये मेरी नहीं है यह छोड़कर उसे अपनेपन से देखने लगो तो क्या अपराधी है, तो बेईमान है। देखने में ऐतराज नहीं है, पर वस्तुओं को देखने में ऐतराज नहीं है, पर को जानने में ऐतराज नहीं है, पर पदार्थ ज्ञान में झलकेंगे उसमें भी ऐतराज नहीं है, लेकिन पर पदार्थ ज्ञान में झलकने पर उनमें जो मैं पना है ये अपराध है। मानते इष्टनिष्ठ बना वो इष्टनिष्ठ, अपने पराया काम करना है आपको। छोटे छोटे से बच्चे जानते हैं, बुआ मम्मी की साड़ी पहन रखी है आपने। छोटे छोटे से बच्चे कैसे टोक देते हैं, अपना पराया सब समझते हैं, ये मेरा है, ये खिलौना मेरा है, ये गेम मेरा है, ये गाड़ी हमारी है, ये तो हमारा है, ये तो मेरे पापा का है, ये आपने कैसे ले लिया, सब समझते हैं। और हम उन्हें क्या कहते हैं, नहीं बेटा ऐसे ऐसे नहीं करते। अरे लेकिन वो सही कर रहा है। आप कैसी बातें कह रहे हो, ये कोई, अरे भाई परमार्थ से इससे ही सम्यक दर्शन होता है। अब मैं कौन हूं और मेरा क्या है इसकी पहचान करनी है। हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था थोड़े दिन पहले, अंदर जब बैठते थे तब, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, बताओ? मिलान करो सिद्ध परमात्मा से, जो उनके पास है वो मेरे पास है, और जैसा उनका स्वरूप है वैसा मैं हूं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो वो कर रहे हैं वो ही मेरा काम है, जानना देखना। सिद्ध भगवान इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे, यही हमारा काम है।
मैं कैसा हूँ? बोले सिद्धों जैसा। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरे गुण धर्म शक्तियाँ कैसी हैं? बोले सिद्धों जैसी। बोले इसके अलावा जो कुछ दिखाई देता है? बोले जबरन ओढ़ रखा है ऊपर से माथे पर। क्या ये जबरदस्ती में अपने माथे पर झेल रखा है तूने? ये है नहीं तेरा। अपने और पराये के भेद विज्ञान हो जाने का नाम सम्यक दर्शन कहा है शास्त्रों में। अपने पराये की पहचान। और क्या अपना है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं जो ऊपर से नीचे तक कहा है वो मैं हूं। मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। माने समझ लीजिए, शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति, इसे यहाँ सम्यक दर्शन कह करके पुकारा है। कल बहुत चर्चा हमने कर ली थी इसी बात को, कुछ और अलग ढंग से छैड़ाला में बहुत सुंदर ढंग से बतलाया है। बहुत ही सुंदर ढंग से छैड़ाला की चौथी परिभाषा देखो। 3 याद हो गई ना? सात्विक नंबर 1 देव चाहे गुरु की श्रद्धा, नंबर 2 7 तत्वों की श्रद्धा, नंबर 3 आपा पर की श्रद्धा। अब नंबर 4 छैड़ाला की तीसरी डाल में पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा करने को सम्यक दर्शन बताया है। ये तीसरी ढाल की कहाँ की लाइन है? पहले ही छंद की लाइन है। तीसरी ढाल की पहला छंद है कि दूसरा है, दूसरे में होगी शायद परिभाषा। शुरू तो यहाँ से ना, आत्म को हित है सुख को सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। ये तो हो गया पहला छंद। अब दूसरा, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, तो आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। बोलो भैया रुचि किसकी है आपकी? बोलो भीम जी साहब, किसकी रुचि है? ये कह रहे हैं सबकी रुचि है। क्या? काम की रुचि दिखाई देती है, विषयों की रुचि दिखाई देती है, घर बार में रुचि दिखाई देती है, खाने पीने में रुचि दिखाई देती है, घूमने फिरने में रुचि दिखाई देती है, दुकान में जमीन जायदाद में हमारे को रुचि दिखाई देती है। अरे साहब डोसे बने, ये तो हमारी रुचि का, ये तो हमारी रुचि है, इसमें तो इसको खाने में तो हमारी रुचि है, कचौड़ी में तो हमारे को रुचि है बहुत। ये रुचि का विषय क्या है? ये कह रहे हैं सुन, अपने आप में रुचि है या नहीं है? कितनी सुंदर बातें कहती है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, अब पर द्रव्यन्ते क्या क्या चीज है? धन संपत्ति से भिन्न आप में रुचि। अब सब लगा लो यहाँ, वही फॉर्मूला है अपने पास। तो अब एक जगह पे 50 चीजें लगाते रहो यहाँ। किस किस से भिन्न आप में रुचि? घर बार से भिन्न, पत्नी परिवार से भिन्न, रुपए पैसे से भिन्न, जमीन जायदाद से भिन्न, माता पिता से भिन्न, बच्चों से भिन्न, शरीर से भिन्न, आप में रुचि, अपने आप में रुचि। ये कहता है साहब रुचि तो बहुत है मेरी। क्या बेटे ये सही कह रहा हूँ मैं, हमारी तो रुचि बहुत है, लेकिन किसमें? अच्छा सुनने में रुचि, ये अपनी रुचि है कि पर की रुचि है? बोलो। सुनने की रुचि, ये किस चीज की रुचि है? ये पर की रुचि है। सवाल सुनने का नहीं है, सुन करके अपने में अपनापन करे। वो कह रहे हैं दौलत राम जी, कितनी दूरी तक आप इसको लगा सकते हो और हमारी रुचि कहाँ कहाँ तक दौड़ती है। आप इस बात को बहुत गहराई से देखो, फील करो इस चीज को। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे दिखते हैं जिनको किसी और में इंटरेस्ट नहीं होता, अपने आप में ही बस, अपने आप से ही मतलब है। ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन बहुत जल्दी हो सकता है। क्या स्वार्थी? क्या दुनिया में ऐसे स्वार्थी कितने दिखते हैं? अरे वाह हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमें अपने आप में इंटरेस्ट है बस। क्या न हमें बच्चों से इंटरेस्ट है, न हमें आदमी से इंटरेस्ट है, न हमें माँ बाप से, कोई मतलब नहीं, मैं तो मैं बस।
मुझे तो मेरे से ही मतलब है। कि सुनो, ये जो मुझसे ही मतलब है, ये जो बात है ना, पहले ये समझ लो कि मैं कौन हूँ। शरीर के पीछे मरे जा रहा है दिन रात। सुबह उठने से लेकर के शरीर का पीछा करना शुरू करता है, और जब तक थक हार करके पड़ नहीं जाता तब तक, और नींदों में भी क्या करवट बदलता रहता है, और एसी चल रहा है, गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, शरीर के प्रति अपनापन दिखाई देता है। जुगल जी बाबू जी ने कितना सुंदर लिखा, जिसके श्रृंगारों में मेरा अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन का कैसा नाता हो सकता है? किससे? अत्यंत अशुचि, अशुचि नहीं, इसके भीतर जो अपवित्र पदार्थ भरे हैं, वैसे अपवित्रता दुनिया में कहीं नहीं है। बोलो, आपको जगत में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से पदार्थ गंदे दिखते हैं, अपवित्र दिखते हैं, अशुचि दिखते हैं? उन सर्व जगत के अशुचि पदार्थों को देखो। दुनिया में जितने गंदगी आपको दिखती है, उनमें सबसे ज्यादा गंदगी यदि कहीं भरी है तो इस शरीर के भीतर है। आप बोलो, अत्यंत अशुचि, अत्यंत अपवित्र इस जड़ काया से, इस जड़ देह से चेतन का कैसा नाता? और तू कर क्या रहा है? जिसके श्रृंगारों में मेरा, इसका श्रृंगार करने में, इसको संभालने में, इसको खिलाने में एक्सरसाइज कर रहा है, और कपालभाति किए जा रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योगा में लगा हुआ है, सुबह उठते ही पहले दौड़ रहा है, शरीर के लिए डाइटिंग में लगा हुआ है, कोई इसको संभालने के लिए खाने में लगा हुआ है, तो कोई इसको संभालने के लिए खाना छोड़ने में लगा हुआ है, कोई मीठा छोड़ रहा है, कोई घी छोड़ रहा है, तो किसी और को हष्ट पुष्ट करने के लिए खूब घी खिलाने का प्रयास कर रहा है क्या? कि नहीं थोड़ा तो चलेगा, थोड़ा तो, इतना तो, किस चीज में? दिन रात सोता है तो शरीर के लिए, जगता है तो शरीर के लिए, नहाता धोता है तो शरीर के लिए, कमाता है तो शरीर के लिए, खाता है तो शरीर के लिए। ये महंगा जीवन है, शरीर के पीछे जा रहा है। लेकिन दौलत राम जी ने क्या कह दिया? अरे भैया, इसको परद्रव्य जान, पर इससे भिन्न देख, और रुचि उसकी होनी चाहिए। सारी रुचि पड़ोसी के प्रति हो रही है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, इसकी तो रुचि नहीं है पढ़ने में, इसकी तो रुचि देखो आप मोबाइल में दिखती है, इसकी रुचि देखो टीवी में दिखाई देती है। अरे इनकी रुचि देखो साहब, इनकी रुचि क्या, पूजन करने में इनकी रुचि, पूजन में तो बहुत ही रुचि है इनकी। अरे पूजन की रुचि से काम नहीं चलेगा, पूज्य की रुचि करनी पड़ेगी। न पूजन को समझता है, न पूज्य को समझता है, और वो पूज्य कैसे हो गए हैं, ये रास्ता यहाँ बतलाया जा रहा है। उस दिशा में पहला कदम बढ़ाने की चर्चा चल रही है कि वे पूज्य कैसे हो गए, वे परमात्मा कैसे बन गए। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, अरे अपने आप में, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में नहीं, अपने आप में रुचि, वो सम्यक्त्व है। और कैसा सम्यक्त्व है? भला है, वो भला सम्यक दर्शन है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि, ये सम्यक दर्शन की चौथी परिभाषा पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब ने बताई। इतनी सुंदर बात कह दी। इसका तरीका बता दूं? बोलो। हाँ बोलो, बता तो दूंगा मैं। अपनाने में दिक्कत आती है। देखो, एक बहुत सुंदर श्लोक आया उसमें, स्टोक देश में अभी जो चर्चा की ना, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही मार्मिक 2 श्लोक थे, 2 परस्पर मेरे ख्याल से 47 और 48 नंबर का था, 46-47 ऐसा कुछ, 2 एक साथ जुड़े हुए श्लोक। और उनमें एक श्लोक में ये कहा कि जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे पंचेंद्रीय विषयों की रुचि टूटती जाती है। पहचान। क्या क्या कहा उन्होंने? एक श्लोक में क्या कहा? जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे विषयों की रुचि टूटती जाती है। अब दूसरा वाक्य देखना, जैसे जैसे विषयों से विरक्त होता जाता है वैसे वैसे आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है। तो क्या दो वाइस वर्षा बात कर दी उन्होंने, कितनी सुंदर बात कह दी कि साहब हमारे को आत्मा की रुचि बढ़ानी है। अब सब कोई ऐसा कहे आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो अपने आप ये छूट जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा, पलट करके बात कही कि नहीं नहीं, तू बुद्धिपूर्वक इनको छोड़ेगा तो आत्मा की रुचि बढ़ेगी। बात तो एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू कह दिए हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको आत्मा की रुचि बढ़ानी है तो आपको दुकान की रुचि थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। और दूसरा यही कहा ना, दूसरा यही बात है। पहला तो कहा है जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है वैसे वैसे विषयों की रुचि छूटती है, और दूसरे श्लोक में कहा जैसे जैसे विषयों की रुचि छोड़ता है वैसे वैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है। ये दूसरा श्लोक एक ही बात को मजबूती से दो श्लोकों के अंदर कह दिया उन्होंने। अब हमारा क्या कर्तव्य है बोलो? या तो आपकी सुन करके आत्मा की रुचि बढ़ रही होगी तो अपने आप उधर का रस ढीला पड़ जाएगा, और यदि कदाचित नहीं हो रहा है तो फिर क्या काम करना कि बुद्धिपूर्वक शटर डाउन करके यहाँ आना, फिर देखना रुचि बढ़ती है कि नहीं। उधर का रस छोड़ेगा, क्योंकि देखो जगत के जीवों की ऐसी प्रवृत्ति है, जो जिनके समीप रहते हैं उनको उनके प्रति आकर्षण हुए बिना रहता नहीं। आप यदि सुनेंगे तो आपको इसके प्रति रस आए बिना नहीं रहेगा। आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर रस भी टूट जाएगा। छोड़ने का एक ही उपाय, आपको यदि इनसे दूर होना हो तो उपाय ये है कि आप छोड़ दो, आप आना बंद कर दो, आप बैठना बंद कर दो। 1 दिन बंद करो, 2 दिन बंद करो, 3 दिन बंद करो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये परमानेंट बंद हो जाएगा। तो फिर क्या करें? आप जुड़े रहो। क्या भाई साहब, आप आते रहो तो समझ में आता रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, निकल जाएगा। अब जैसे आते ना भाई साहब, आ जाते हैं संडे को छुट्टी के दिन, तो जब तक हम बुद्धिपूर्वक नहीं करेंगे, अरे बुद्धिपूर्वक टीवी बंद कर, ये सोचता है आत्मा की रुचि बढ़ेगी तो टीवी अपने आप बंद हो जाएगा। बात तो ऐसी है, लेकिन वो आत्मा की रुचि बढ़ेगी कैसे? तो बुद्धिपूर्वक उसको बंद करके इधर लगेगा तो इधर की रुचि बढ़ेगी। बुद्धिपूर्वक काम संभालने की बात चल रही है। आप बुद्धिपूर्वक भोजन बनाने में लगते हो या नहीं? आप बुद्धिपूर्वक घर गृहस्थी के कामों में लगते हो या नहीं? आप बुद्धिपूर्वक जाकर के दुकान संभालते हो या नहीं? आप बुद्धिपूर्वक ग्राहकों से मिलते हो, चर्चा करते हो, रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक। भाई साहब खाना भूल जाते हो क्या? जहां हमारी रुचि विशेष दिखाई देती है ये खाना छोड़ देता है। कोई बात नहीं, अभी जरूरी बात चल रही है, होता रहेगा, खाना तो खाते रहते हैं, अभी नहीं, अभी इनसे बात पक्की हो जाए, बस ये डीलिंग फाइनल हो जाए, उसमें लगा रहता है। रुचि कहाँ है उसकी मुख्यता? ये कह रहे हैं अपने आत्मा की रुचि के संदर्भ में, उसका रस छूटे और अपने आत्मा का रस बढ़े। देखो हाँ, अनादिकाल से सुनी है भाई, चौथी गाथा का विषय समय सार में, अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा को उन्हें खूब सुना है, खूब परिचय किया है, खूब अनुभव में आई है। क्या कहने वाले भी बहुत हैं, समझाने वाले भी बहुत हैं, बताने वाले भी बहुत हैं। प्यार से रहो, विषय भोगो, भोगते रहो, बेटा खूब कमाओ, बेटा ऐसे बेईमानी की जाती है, बेटा तू समझता नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कि पापा आप तो कह रहे थे इतने में ही आइए, आप झूठ बोल रहे हैं, चुप रहे, इसे झूठ नहीं कहते। प्राचार्यत्व करता है परस्पर में, एक दूसरे को सिखाता है, बच्चों को सिखाता है, बिजनेस करना सिखाता है, बेईमानी करना सिखाता है, झूठ बोलना सिखाता है, छल करना सिखाता है, मिलावट करना सिखाता है। क्या? और ये सिखाता है बेटा एक बार दुकानदारी में यदि अपनी धाक जम गई सच बोलने में, फिर उसके बाद में तुम कितना भी करो
सब चलेगा। तो भाई साहब आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? प्राचार्य तो करते हैं दूसरे का, लेकिन भाई इस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा न तो इसने कभी सुनी है, न कभी इसने परिचय प्राप्त की है, न इसके कभी अनुभव में आई है। इसलिए एक बार सबसे हटकर इधर आने का प्रयास करो। माने यदि तुम्हें कहीं पसंद नहीं आता है ना, यहाँ जरूर पसंद आएगा। ये ऐसा विषय है, ये पसंद न आए ऐसा नहीं। ये आत्मा की चर्चा पसंद, अरे त्रियंचों को पसंद आ जाती है, नारकियों को पसंद आ जाती है, देव लोग तरसते हैं। समोह शरण में 3-3 गतियों के जीव इसलिए जाते हैं कि भगवान की वाणी सुनकर के ये बात समझ में आए हमारे को, मैं अपने आप को समझूं, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को स्वीकार करूं, लेकिन कैसा, मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा है पर द्रव्यंते भिन्न, एक तरफ आत्म राम है और दूसरी तरफ पूरा ग्राम है। एक तरफ राम और दूसरी तरफ ग्राम। सही बात है, सही बात है। अब आप उनके कान में नहीं पड़ेगी तो भाग्यशालियों का काम है भाई। ये बात अंदर में उतर जाना, ये बहुत भाग्यशालियों के भाग्य की बात है, मिलती नहीं है सुनने को। आप कहते रहो कहते रहो कहते रहो, कोई नहीं सुनता है। बहुमूल्य चीज के ग्राहक थोड़े होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हो। बहुमूल्य चीज के ग्राहक बहुत कम होते हैं। अब बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप सब इस बहुमूल्य चीज के ग्राहक हैं। हम सब अपने आप की महिमा नहीं समझ रहे। हम कौन है हमें नहीं मालूम, हम कौन सी जगह पर आ गए हैं हमें नहीं मालूम। ये वीतरागी तत्वज्ञान जो हमारे को मिल गया है, ये कितनी बड़ी चीज हमारे को मिल गई है, हमें अंदाजा नहीं है इस बात का। देखो आप, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। इसका नाम भला, भला है मतलब भला करने वाला। अरे भला माने निश्चय, भला का अर्थ किया है वहां छेड़ाला में निश्चय। ये निश्चय सम्यक दर्शन है, पर से भिन्न आत्म तत्व की रुचि, यही परमार्थ है। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, अपने आप में रुचि डेवलप करनी है, अपने आप को जानने की। काम हो गया, 4 हो गई। 5वीं परिभाषा देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में जिन जिन जीवों को शंका कांक्षादिक नहीं हुए उनको सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। ये चरणानुयोग की पद्धति है। शंका नहीं है, कांक्षा नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, घृणा नहीं करता है। शरीर को देख देख करके घृणा ही करता रहे, घृणा ही करता रहे, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो भैया तो सहज है, नापसंद की बात क्यों करता है? माने अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में दोनों में सहजता रहती है। जिज्ञासा भाव से प्रश्न भी करता है, लेकिन जिन वचनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। क्या कह दिया शास्त्री? जिज्ञासा भाव से प्रश्न तो करता है, लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का नाम शंका है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। और जिज्ञासा ज्ञानियों के हृदय में भी होती है, बुरे राजों की। ये बात समझ में नहीं आ रही। जिज्ञासा है, आशंका है, जो भी कहो आप। माने वो समझने की दृष्टि से, आप समझने की दृष्टि से कितनी भी बातें पूछो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि जनवाणी की बात झूठी है, वो अनर्थ है। इन्होंने कहा शंका, कांक्षा, भोगों की रुचि, ये जिसे नहीं हुए उसे सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने भी कुमार। क्या छोड़ करके? अपने आत्म तत्व की साधना में, अपने आत्म तत्व का अवलंबन लेने के लिए कहाँ गए? मतलब अपने आप में, बाहर में नहीं। क्या जवाब दिया इसने? कहाँ गए? गिरनार। सर्दियाँ छोड़ घर बार
कुटुंब परिवार धार मुनिवाना, समझाया वीर न माना। कहाँ चले गए? अरे घर बार छोड़ करके चले गए, घर बार छोड़ करके चले गए, जंगल में चले गए, गिरनार चले गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, घर छोड़ के चले गए कि घर में आ गए? अपने घर में आ गए। अपने घर में आने का नाम सम्यक दर्शन कह रहे हैं। बोलो, यहाँ से उठने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी। नहीं बोलते शांति पाठ कभी, ये वाला नहीं, कभी नहीं बोलो। शांति पाठ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, विसर्जन पाठ है। शांति पाठ के बाद में मतलब वही समापन विसर्जन पाठ। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया, अब तक की मूर्खता भारी। ये पूजन करना छोड़कर, पूजन भक्ति छोड़कर इससे ऊपर उठना था और ये छोड़ करके नीचे गिर गया, अब तक की मूर्खता भारी। हाँ, नीम हला हल जय, बहुत सुंदर बदल करते रहते हैं, अलग अलग जहाँ जाते हैं वहाँ अलग होता है। आप भी बदल बदल करके बहुत अच्छे हैं, सुंदर है। हो सकता है रविंद्र जी का लिखा हुआ हो, किसके? रविंद्र जी का भी अलग है, इनका कवैया जी के भी अलग है, और भी राजेंद्र जी जबलपुर वालों का अलग है। अलग अलग करो, बड़ा मजा आएगा। क्या भाव भरे हैं भाई। पूजा का विसर्जन किया, क्या हो गया साहब? ये समापन हो गया, इसका खत्म हो गई कि अब ये खत्म करके जाना कहाँ था बताओ? ये प्रवचन सुन करके खत्म करके जाना कहाँ था? कि अब अपने घर जाना था। तो गया कहाँ? कि दूसरे घर में चला गया। जाना था अपने घर में, चला गया किसी और के घर में। अपने घर में जाने की बात चल रही है यहाँ। तो ये क्या कह दिया? शंका कांक्षा ना हो किसी प्रकार की, वस्तु तत्व के संदर्भ में, आत्म तत्व के संदर्भ में, और अपने में चला जाए। 6 नंबर देखो, समय सार कलश क्रमांक 6 में पर से भिन्न निज आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। वही बात है, घुमा फिरा की बातें तो वही है, सारी बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, अंदर से सब जुड़ी हुई है बातें। क्या कह दिया है? पर से भिन्न, समय सार कलश 6, परभाव भिन्नम, ठीक है ना? पर से भिन्न निज आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। देखो फिर 7 नंबर, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक क्रमांक 216 में एक आत्मा के निश्चित श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब देखो कहाँ से शुरू किया था? देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व से शुरू किया था। 7 बातें कही ना यहाँ। 7 में शुरू कहाँ से किया? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गए? बोले अकेले एक आत्मा का ही श्रद्धान है। निश्चय ये क्या कह रहे हैं? देखो वापस, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक 216 में क्या कहा? आत्मा के निश्चित श्रद्धान का नाम। ये निश्चित श्रद्धान क्या चीज है? ये निश्चित श्रद्धान क्या है? ये निश्चित श्रद्धान है अपनेपन रूप श्रद्धान। ये निश्चित है ये कि नहीं साहब हमें पूरी श्रद्धा है। ये क्या श्रद्धा है तुम्हारे को? कि आत्मा की श्रद्धा है। ये कैसी श्रद्धा है? कि आत्मा मरता नहीं है। श्रद्धा है, हम जानते हैं आत्मा मरता नहीं है, भरोसा भी आत्मा मरेगा नहीं। अब मरते हुए भी हमने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके परिणाम इतने निर्बल होते हैं, जो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं तो मरता नहीं हूँ, शरीर छूटेगा तो आप काल आ गया है छूटने का, बोलता है ऐसा। इसका नाम निश्चित श्रद्धा नहीं। अनादि अनंत भी कहता है, अनादि अनंत जानता भी है, अनादि अनंत बोलता भी है, लेकिन ये अनादि अनंत मैं हूं, इसका नाम निश्चित श्रद्धान है। निश्चित श्रद्धान माने एक विशिष्ट जाति के श्रद्धान की बात कर रहे हैं, अकेला श्रद्धान नहीं। श्रद्धा तो है हमारे को,
भगवान पे भी श्रद्धा है, निश्चित एक विशिष्ट जाति की श्रद्धा, श्रद्धा का एक विशिष्ट जाति का लेवल, उत्कृष्ट लेवल। देखो ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा के ऊपर श्रद्धा न हो, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों से मैं बात करूं ना तो बोलो आपको इतना भरोसा नहीं है कि मैं आत्मा हूं? नहीं, हमें तो भरोसा है। क्या कहोगे अरुणी भाई साहब, आपको इस बात पर भरोसा है कि नहीं कि मैं आत्मा हूं? है ना भरोसा? कभी कभी ऐसी चर्चा चलती है कि साहब श्रद्धा तो एक साथ बदलती है, या तो मिथ्या के सम्यक, एक साथ बदलती है श्रद्धा। तो मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, श्रद्धा धीरे धीरे बदलती है। तो क्षण को बताया, वो तो उस क्षण को बतलाया है। मिथ्या से सम्यक हुआ ना, उस क्षण को कहा है। लेकिन वो मिथ्या से सम्यक होने के पीछे वो गलता हुआ मिथ्यात्व, जैसा जो टोडरमल जी ने कहा है, ऐसा ही क्रम है, ये क्रम है। ये मिथ्यात्व गल रहा है, श्रद्धा बन रही है डे बाय डे, डे बाय डे श्रद्धा मजबूत होती जा रही है और मजबूत होती जानी चाहिए। आप भी देखेंगे आज के 15 साल पहले की आपकी श्रद्धा भैया, 10 साल पहले की श्रद्धा और आज की श्रद्धा में फर्क है कि नहीं? बोलो साहब, जैन साहब, 6 महीने पहले की श्रद्धा और आज की श्रद्धा में फर्क है कि नहीं? बोलो बोलो अरुण जी साहब, बहुत फर्क आ गया ना। कैसे फर्क आ गया? बोलो नीरज जी साहब, हो गए 2-5 साल हैं? 2 हो गए? बोलो। मोक्ष में प्रकाशक शब्द नहीं, ज़्यादा हो गए, 2 से 3 हो गए होंगे, क्योंकि आप आए थे उस समय क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा था? तो उसके बाद तो बहुत चला लिया आपने। चलो खैर जो भी है, मेरा कहने का मतलब तो ये है, कुदेवों को मानने वाले की श्रद्धा और नहीं मानने वाले की श्रद्धा, रात्रि भोजन करने वाले की और नहीं करने वाले की, रोजाना पूजन करने वाले की और स्वाध्याय करने वाले की, आखिर श्रद्धा में फर्क तो है ही ना। लेकिन उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं ये श्रद्धा बढ़ते बढ़ते एक निश्चित श्रद्धा अपने आत्मा की हो जाए। ये मैं हूं बस, जिस लेवल पर पहुंच करके समझ लो उसका नाम सम्यक दर्शन। अपनापन आना चाहिए। माने स्वरूप चलता जा रहा है, समझते जा रहे हैं आत्मा अनादि अनंत है, ध्रुव है, केवल ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है, अनंत धर्म अनंत गुण वाला है, समझ रहे हैं और सब बात चल रही है धीरे 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 धीरे। चलते चलते चिंतन की धारा में चलते चलते एक क्षण ऐसा है कि वो विकल्प टूट जाए और अपने यही में हो, ऐसा यही था। जैसे देखो वो जो स्केच आर्टिस्ट स्केच खींचते हैं, स्केच बनाते हैं, वो क्या करते हैं? सामने वाले को बिठा देते हैं, किसी अपराधी को हत्यारे को देखना है, उसकी फोटो चाहिए, तुमने देखा है, बनवा सकते हो? हाँ ठीक है, तुमने देखा तो है ना, पहचान तो लोगे ना कि हाँ अब तुम बैठो, अब हम सब कर लेंगे, सामने बैठो, अब तुम बतलाओ ऐसा लंबा था कि ऐसा गोल था, ये ऐसा था क्या, फिर ये ऐसा था क्या, ऐसा दिखता है क्या, ऐसा दिखता है क्या, ऐसे बढ़ते 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 एक क्षण हाँ यही था, यही है, बस हो गया था। ऐसे ही जिनवाणी ने बतलाया आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ऐसे चलते 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 स्वरूप समझते समझते धीरे धीरे बनते बनते पिक्चर यही मैं हूँ, ये हो गया सब। इसे सम्यक दर्शन का है, इतनी सरल परिभाषा है ये। देखो आप सम्यक दर्शन की इन सब परिभाषाओं का यथार्थ अभिप्राय मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में स्पष्ट किया है। वहां से समझने का कोई नहीं करने वाला। हाँ, 9वां अध्याय पढ़ो, उसमें बहुत गहराई से ये सारी परिभाषाएं बतलाई है और इन सब परिभाषाओं में समन्वय की चर्चाएं की, बहुत बारीक ढंग से ये सारा विषय वहाँ आया है। चलिए सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक ज्ञान। फिर कल चर्चा करेंगे चारित्र की, अष्टमूल गुणों की चर्चा करेंगे ना फिर कल, हैं वो चारित्र में आएगी। अब सम्यक ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं देखो, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषाएं मिली पीछे, वहाँ वहाँ सम्यक ज्ञान की भी मिली। 5 स्थान यहाँ दिए इन्होंने।
सम्यक दर्शन सहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जितना ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ में था सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जो कुछ भी ज्ञान है सम्यक ज्ञान की कैसी परिभाषा है? सम्यक दर्शन के साथ वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसे नंबर 1 सम्यक दर्शन सहित, ये तो पहला हो गया ना, दूसरा पढ़ो। वस्तु के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। पहले तो सम्यक दर्शन के साथ में, ये तो कंपलसरी शर्त कह दी पहला ही पॉइंट कह करके, सम्यक दर्शन नहीं हुआ होगा तो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। फिर कह रहे हैं तो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो आप देखो, आपका शास्त्र ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव बही खाते लिखता हो सम्यक ज्ञानी है क्या? उसका व्यापार का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और आपका शास्त्र का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। क्या बात है? मान्यता का फर्क है, अभिप्राय का फर्क है। सम्यक दर्शन यदि साथ में है तो जितना ज्ञान है सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो जितना भी ज्ञान है ये ज्ञान सम्यक नहीं है, मिथ्या है। दूसरा क्या कह दिया? वस्तु के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की दृष्टि वस्तु स्वरूप पर होती है, वैसा सम्यक ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो यथार्थ ज्ञान है उसको, वस्तु स्वरूप विचार ये सम्यक ज्ञान है। जिसको वस्तु की खबर नहीं हो तो कोई कहे अपने आप ये बहुत ज्ञानी है, साहब ये बहुत ज्ञानी है, और हमने पूछा मतलब द्रव्य कितने होते हैं? बोले अरे द्रव्य की बातें मत करो, ये बहुत ज्ञानी है, द्रव्य की बातें मत करो, फिर सम्यक ज्ञानी है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। जैसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान, ये कम और ज्यादापन से चक्कर नहीं है। यहाँ नॉलेज कितनी भी ज्यादा हो, एक से एक धुरंधर मिलेंगे आपको यहाँ हिंदुस्तान में, दुनिया में, जिनको कहेंगे लोग अरे साहब इनके तो ज्ञान का लोहा मानते हैं लोग, विवेकानंद जैसे समझ लो कि, और लोग समझ लो कि अब्दुल कलाम जैसे समझ लो, ज्ञान की और क्षयोक्षम की कमी नहीं है, यथार्थ नहीं। यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। किसका यथार्थ ज्ञान? वस्तु का यथार्थ ज्ञान। अभी कह सकता है हमें यथार्थ ज्ञान है ये टेबल कितने की है, हमें यथार्थ ज्ञान है कि इनकी इनकम कितनी है। आपको नहीं बताया होगा कभी, मेरे को पक्का पता है इनकी बैलेंस शीट के बारे में। बोलो पक्का, तो ये यथार्थ ज्ञान है या नहीं है? बोले जगत का यथार्थ ज्ञान नहीं, वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, अपने आप के यथार्थ ज्ञान की बात है। चलो 3 नंबर कहते हैं जीवादि 7 तत्वों की वस्तु स्थिति जानने को सम्यक ज्ञान कहा है। ये नंबर 3, 7 तत्व, उन 7 तत्वों की वस्तु स्थिति जानने को सम्यक ज्ञान कहा। इस संदर्भ में तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में जो चर्चा की है, जीवा जीवास्त्र बंध समर निर्जरा मोक्षा तत्वम, फिर कहती है नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास है, प्रमाण नैर अधिगम्य है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है, और सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव का उपदेश। इतना सब कुछ ज्ञान के माध्यम से जो जाना ना, सत्य संख्या, किनको 7 तत्वों के संदर्भ में, और ये सब सम्यक ज्ञान। फिर मति शताब्दी मैंने पर ये केवल ज्ञानम क्या करके ज्ञान के भेद बतला दिए। तो वस्तु की सही स्थिति को जानना 7 तत्वों के माध्यम से, वो सम्यक ज्ञान है। चौथा नंबर, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में स्थूल दृष्टि से जैन शास्त्रों के जानने को ही सम्यक ज्ञान कहा है। ये प्रथमानुयोग ये साथ फिर हम जो कर रहे हैं सब स्थूल दृष्टि से कह दिया, प्रथमानुयोग की शैली है, ये भी ज्ञानी है सब। किसी किसी विद्वान के लिए भी ज्ञानी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जब ज्ञानी कह दिया तो वो सम्यक दृष्टि, ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञानी को भी ज्ञानी कहते हैं। जिनवाणी और आगम के अभ्यास करने वाले को भी ज्ञानी सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। तो ये चौथी बात हो गई। 5वीं बात, अंतिम बात कह रहे हैं, संशय आदि रहित तत्व ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा है। टोडरमल जी ने लिखा ना जैसा संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है
जिस ज्ञान में संशय नहीं हो, जिस ज्ञान में विपर्ययपना नहीं हो और जिस ज्ञान में अनध्यवसायपना न हो, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा अपन ने यहाँ पढ़ी है। अब अष्टमूल गुणों का कथन ये आगे कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कल करेंगे आगे।